शिक्षक अविनाश की हत्या के सीधे सीधे दोषी शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक साहब। उसी का एक दुष्परिणाम है। हमारे एक शिक्षक साथी काल के गाल में समा गए, आज तक उनका शव भी नहीं। जब शिक्षक अविनाश की मौत हो गई तो सबने बहिष्कार कर दिया, कोई स्कूल नहीं जाने लगे। तब सरकार की नींद खुली और स्कूल बंद करने का। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसी का जान जाने का इंतजार कर रही थी? क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई अविनाश गंगा की धारा में बह जाए? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है? क्या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए हैं, उनको शिक्षकों की जान की परवाह नहीं? देख ही रहे हैं आप परिणाम, बर्खास्त कर दीजिए। जमुई के एक शिक्षक ने कुछ परेशानी अपनी व्यक्त की सोशल मीडिया पर, उनको भी बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया कि गंगा में बाढ़ आ गया, उफान आ गया, लेकिन तुम स्कूल चले जाओ। नाव की व्यवस्था नहीं, लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं, गोताखोरों का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन स्कूल चले जाओ। पहले जिलों से छुट्टियां तय होती थी, जिलों में पदाधिकारी बैठ करके विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार, वहां की स्थानीय नीति रीति के अनुसार तय करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बीते दिनों एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। बीपीएससी शिक्षक थे, अविनाश उनका नाम था। अविनाश जो है रोजमर्रा की जिंदगी फॉलो करते हुए विद्यालय में जा रहे थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, लेकिन उन्होंने भी ये बातें नहीं सोची होंगी कि उन्हें जो है मौत के गाल में समाना पड़ जाएगा। हुआ यूं था कि दानापुर के नासरीगंज घाट पर नाव लगी रहती है और गंगा अभी उफान पर है। अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आए हुए हैं, दियारा क्षेत्र में भी बाढ़ आया हुआ है। स्कूल जो है जाना है शिक्षकों को, ये मजबूरी है उनकी, और इसी परिस्थिति में वो भी अपने स्कूल जा रहे थे और अपनी बाइक को जो है नाव पर सवार करवाया। फिर उसके बाद खुद जब नाव पर सवार होने लगे तो उनका पैर फिसल गया और उफनाती हुई गंगा नदी में वो फिसल कर गिर गए और कहां बहकर चले गए आज तक पता नहीं चला है। उनका शव खोजने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की गई एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से, लेकिन उनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आक्रोश पूरा है, शिक्षक संघ गुस्से में है, शिक्षक नेता बहुत ज़्यादा गुस्से में है। डिमांड हुई, मांग हुई कि स्कूलों को बंद किया जाए, मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार ने मुआवजा तो नहीं दिया, लेकिन आदेश ये जारी कर दिया गया कि 31 अगस्त तक यानी शनिवार तक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी आदेश निकला कि सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी, लाइफ जैकेट दिए जाएंगे, गोताखोरों की व्यवस्था होगी, लेकिन सब कुछ धराशायी रह गया, सिर्फ पेपर पर रह गया। लाइफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिस वजह से शिक्षकों ने जो है बहिष्कार कर दिया सरकारी नाव का और वहां जो है अपने विद्यालय जाने से मना कर दिया, जिसको लेकर के ये फैसला हुआ कि 31 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या 31 अगस्त के बाद ये व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी या फिर गंगा में जो उफनाती हुई गंगा है उसका जलस्तर कम हो जाएगा इतनी जल्दी? ये सब सवाल है। और शिक्षक नेता हैं हमारे साथ अमित विक्रम जी जुड़े हैं, इनका क्या कहना है इस पे हम ये भी जानेंगे। तो अमित विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये शिक्षक जो थे अविनाश, वो कहाँ गए कुछ भी नहीं पता है, परिवार में मातम पसरा हुआ है, बहुत बड़ी घटना हुई है। इस घटना के होने के बाद सरकार जाग रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक अविनाश की हत्या के सीधे सीधे दोषी शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक साहब। उनके आने से पहले बिहार में यह व्यवस्था थी कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो विद्यालय बाढ़ में डूब जाते हैं या जिनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ पर गर्मी छुट्टी के बजाय बाढ़ की छुट्टी होती थी। और सभी ज़िलों में जहाँ जहाँ खास करके गंगा, कोसी, गंडक के किनारे जो ज़िले हैं, उन ज़िलों में ये व्यवस्था थी कि वहाँ के कुछ चिन्हित विद्यालय जो बाढ़ के से ग्रसित हो जाते थे या उनका आवागमन अवरुद्ध हो जाता था, उनको गर्मी छुट्टी के बदले बाढ़ की छुट्टी मिलती थी। उस बाढ़ के समय में 1 महीना 1.5 महीना जितनी आवश्यकता होती थी, लेकिन कम से कम 1 महीने की जो छुट्टी थी वो जून के बदले वो अगस्त सितंबर के महीने में होती थी। लेकिन हमारे पूर्व एसीएस साहब ने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज छुट्टी व्यवस्था लागू कर दी। पहले जिलों से छुट्टियां तय होती थीं, जिलों में पदाधिकारी बैठ करके विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार, वहां की स्थानीय नीति रीति के अनुसार तय करते थे, लोकलाइज सिस्टम था। लेकिन एक एक पाठक सर ने क्या किया कि पूरे बिहार में एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया, जिसमें उन्होंने सबसे हास्यास्पद काम यह किया कि गर्मी छुट्टी अप्रैल में कर दी, और जिसका आपने फल देखा कि लू लगने से बच्चे मर रहे थे, शिक्षक परेशान हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे।
तो एक तो वहाँ उन्होंने जान ली और दूसरा उन्होंने यहाँ हमारे शिक्षक साथी अविनाश की जान ले ली उन्होंने। जो विद्यालय बाढ़ में बंद होते थे उन विद्यालयों को इन्होंने जबरन जो है अप्रैल के महीने में बंद करवा दिया। कहा कि नहीं, बाढ़ की छुट्टी नहीं होगी, वही गर्मी वाली छुट्टी होगी जो इन्होंने अप्रैल में दी थी। उसी का एक दुष्परिणाम है कि हमारे एक शिक्षक साथी काल के गाल में समा गए, आज तक उनका शव भी नहीं मिल पाया है। और त्रासदी की बात यह है कि हम लोग इन सब बातों को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहते थे कि देखिए विद्यालयों में जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ आवागमन मुश्किल हो रहा है, नाव से आना जाना पड़ रहा है, सरकार इस पर संज्ञान ले, विभाग संज्ञान ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं सुनता था। आज एक शिक्षक की जान चली गई, शिक्षकों ने विद्यालय जाने से इनकार कर दिया। करीब 5 दर्जन शिक्षक डेली नासरीगंज घाट से गंगा टप करके दियारा के स्कूल जाते थे। जब शिक्षक अविनाश की मौत हो गई तो सबने बहिष्कार कर दिया, कोई स्कूल नहीं जाने लगे। तब सरकार की नींद खुली और स्कूल बंद करने का आदेश दिया। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी का जान जाने का इंतजार कर रही थी? क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई अविनाश गंगा की धारा में बह जाए तब हम इनकी बातों को सुनेंगे? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है? क्या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनको शिक्षकों की जान की परवाह नहीं है? हमने ये तो नहीं कहा कि हमें गर्मी की छुट्टी भी दीजिए और बाढ़ की छुट्टी भी दीजिए। हमारा तो केवल ये कहना था कि गर्मी के बदले बाढ़ में जहां छुट्टी होती थी उसको यथावत रखा जाए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। जान चली गई एक शिक्षक की और प्रतिदिन सैकड़ों शिक्षक परेशानी में जी रहे थे। हम लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देखते थे कि हमारी शिक्षिका बहनें नाव से उतर करके घुटने से ऊपर कीचड़ में जा करके सन करके स्कूल जाती थी। परेशानियां होता थी, दलदल में फंस जाती थी तो कोई खींच के उनको निकाल रहा है। ये डेली परेशानी हो रही थी पिछले लगभग 1-1.5 महीने से। और हम लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहते थे, सरकार को कहते रहते थे, लेकिन ये लोग नहीं सुनते थे। और कोई बोले कुछ तो देख ही रहे हैं आप परिणाम, बर्खास्त कर दीजिए। जमुई के एक शिक्षक ने कुछ परेशानी अपनी व्यक्त की सोशल मीडिया पर, उनको भी बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया। भाई ये हिटलर शाही से स्कूल्स नहीं चलने वाले हैं। हिटलर शाही से तो फौज नहीं चलती है। फौज में भी उनको एक नियम कानून कायदे के तहत उनकी राय लेकर के कोई काम कराया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि पहाड़ी है कूद जाओ, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ व्यवस्था की जाती है तब ना। यहाँ क्या कहा गया है कि गंगा में बाढ़ आ गया, उफान आ गया, लेकिन तुम स्कूल चले जाओ। नाव की व्यवस्था नहीं, लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं, गोताखोरों का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन स्कूल चले जाओ। तो जो पुरानी व्यवस्था यहाँ बनी हुई थी, जो मतलब दशकों से चली आ रही थी और उस व्यवस्था में ही सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उस व्यवस्था को अचानक आपने बदल दिया बिना किसी तैयारी के, बिना प्रॉपर सिस्टम डेवलप किए। और जब आप शिक्षक की जान चली गई तो अब आप मुआवजा तो छोड़ दीजिए, मुआवजे को लेकर के जिनका कुछ सोच ही नहीं है। लेकिन वो हमारा एक बहुत सिंसियर डिमांड है कि पिछले साल 1.5 साल में जितने शिक्षक की भी आवागमन के दौरान जान गई है, उनके लिए हम 1 करोड़ मुआवजे की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो उस पर तो इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन बस एक दिखावे के लिए क्या कह दिया, 31 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। क्या इनको पता नहीं है कि 31 अगस्त तक में गंगा का जलस्तर घटने वाला नहीं है? आज 29 अगस्त है, गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और केवल पटना की बात नहीं है, आप पटना से लेकर के आप कटिहार चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, जहाँ तक गंगा का बहाव क्षेत्र है, सब जगह पानी बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों में पानी भर रहा है। मैदानी इलाकों में जो गंगा किनारे स्कूल हैं वहाँ तो आवागमन संभव ही नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहाँ के भी स्कूल अब जलमग्न हो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के एक जो पुराना सिस्टम था कि 1 महीने की बाढ़ की जो छुट्टी होती थी, वो वाली व्यवस्था वापस लाई जाए। 31 अगस्त तक दे दिया, अब फिर 1 तारीख से सब क्या स्कूल चले जाएंगे? संभव ही नहीं है जाना। तो ये संवेदनहीनता खत्म हो। ये जो हिटलर शाही की प्रवृत्ति है कि हम यहाँ बैठे बैठे सारे डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन सही है, ये गलत चीज़ है। जो लोकल स्तर पे पदाधिकारी हैं, आप उन पर विश्वास कीजिए। आप ही के विभाग के पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सक्षम व्यक्ति हैं, वो वहाँ की स्थिति का आकलन करके वो डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल को खुला रखना है कि बंद रखना है। लेकिन आप जबरन थोप रहे हैं उन पर। आपके वो एक अधिकृत व्यक्ति हैं जो जिले में सभी गतिविधि के संचालन के लिए वो अधिकृत हैं और सक्षम हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। उनके हाथ में आप क्यों नहीं पावर दे रहे हैं? क्यों उनके हाथ से सारी शक्तियां आप छीन करके पटना में बैठ करके सब कुछ आदेशित करना चाहते हैं? स्थानीय समस्याओं को आप देखिए। एक मैं छोटी सी बात बताता हूं, आप गांव देहात में चले जाइए, वहां पर यह होता है कि अगर किसी की शादी है गरीब घर में, वहां कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, वहां कोई विवाह भवन नहीं है गांव में,
तो गांव के लोग कहेंगे कि मास्टर साहब रात भर के लिए स्कूल में बारात को रुकने दीजिए। विभागीय नियम क्या है कि स्कूल में बारात नहीं रुकेगी। हम लोग भी मानते हैं कि विवाह में जब बारात रुकती है तो कुछ गंदगी स्कूल में फैला के जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे पशुपेश में फंस जाते हैं कि विभाग के नियम को माने कि ग्रामीणों के दबाव को माने। और मैं व्यवहारिक बात आपको बताता हूँ कि 95% स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं वो ग्रामीणों के दबाव में स्कूल देते हैं ग्रामीणों को बारात रुकवाने के लिए। हाँ, एक शर्त हम लोग रख देते हैं कि भाई सुबह सुबह आप 8 बजे से पहले सफाई करा करके करा दीजिए। ये व्यवहारिक सॉल्यूशन है। आप एक मतलब स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए कि सब लोग इसी लाइन पे चलेंगे, ये संभव नहीं है। स्थानीय जो समस्या है, जो लोकलाइज्ड इश्यूज है, उनको ध्यान में रख के विद्यालय चलता है। आप वो जो हिटलर शाही की प्रवृत्ति बना रहे हैं, इससे विद्यालय नहीं चलेंगे। इससे शिक्षक मरेंगे, बच्चे मरेंगे, स्थानीय ग्रामीण आपके विरोध हो जाएंगे। वो आपको याद कीजिए गर्मी छुट्टियों के समय क्या हो रहा था, जब लू चल रही थी, झाझा में एक बच्चा मर गया, पटना में बच्चा मर गया, ग्रामीण ही विद्यालय बंद कराने पहुंच गए कि बंद करो स्कूल, नहीं चलेगा स्कूल। तो इस तरह के जो असंवेदनशील लोग हैं विभाग में बैठे हुए, उनको समझना होगा कि आपके जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, उन पर आपको विश्वास रखना होगा। शिक्षकों के प्रति ये जो एक मनोभाव बना के आप बैठे हैं कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, शिक्षक चोर हैं, बेईमान हैं, इस मनोभाव को दूर कीजिए। कोई शिक्षक चोर बेईमान नहीं है, कोई शिक्षक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता है। हर जगह 1-2% लोग हो सकते हैं, वो किस विभाग में नहीं है। क्या पुलिस में सब लोग एकदम ईमानदार हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग में सब ईमानदार हैं? लेकिन कुछ एक गिनती भर के लोगों के, मुट्ठी भर के लोगों के लिए आपने पूरे शिक्षक 6 लाख 6.5 लाख शिक्षकों को आप चोर बेईमान समझते हैं और उसी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। इस सोच पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षकों को विश्वास में लीजिए, उनके लिए बेहतर सुविधाएं क्रिएट कीजिए, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। देखिए, हमने भी एक खबर चलाई थी, यूपी के लखीमपुर की खबर थी वो। वहाँ एक अधिकारी थे, वो स्कूल का जायजा ले रहे थे और वहाँ उन्होंने पूरे एक दिन बच्चों के साथ समय बिताया। समय बिताने के क्रम में उन्होंने देखा कि किस तरीके से पंखा नहीं है क्लासरूम में, और उसके बाद उमस भरी गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। रास्ते में कीचड़ अभी है, कीचड़ से सन के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक तो जा ही रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए न शौचालय की बेहतर व्यवस्था है और न पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है। इसको लेकर के अधिकारी ने ये टिप्पणी भी की कि नकारात्मक जो लोग टिप्पणी करते हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे अधिकारी, तो उनको ये टिप्पणी करने से पहले ये देखना चाहिए कि परिस्थितियां अनुकूल हैं कि नहीं है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, उस हिसाब से फैसला लिया जाए। तो हमने ये खबर चलाई थी कि हमारे भी अधिकारियों को ये इस अधिकारी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि परिस्थितियां हर जगह अलग अलग होती है, हर क्षेत्र की, उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अब अगर आप व्यवस्थित कर देंगे सारी चीज़ें तो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, शिक्षक आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन व्यवस्थित चीज़ें नहीं हैं और आप आदेश पे आदेश निकालते हैं। तो हमने इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया था। बिल्कुल यही संवेदनशीलता की ज़रूरत है। अभी क्या है कि +2 स्कूल बना दिया गया हर पंचायत में, वहाँ पे क्लासरूम्स नहीं है क्लास 11-12 के लिए। आपने आदेश कर दिया कि एकदम 90% अटेंडेंस होना चाहिए, बच्चे पहुँच के कहाँ बैठेंगे? बैठने की जगह ही नहीं है, क्लासरूम ही नहीं है। अभी भी कई एक जगह से वीडियो आया कि बाहर पेड़ के छांव में एकदम डेली आप लोकल अखबारों को, अगर जिलों के अखबारों को पढ़ेंगे तो डेली हर जिले से कहीं ना कहीं स्कूल की खबर है कि 2 कमरा है, 200 बच्चे आ गए हैं, 4 कमरे हैं, उसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई हो रही, इस तरह की समस्या है। और वहाँ पे क्या है कि आप एक स्ट्रिक्ट लाइन बना देते हैं कि यही नियम चलेगा, और आपकी यानी कि जो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा नहीं करते हैं। आपने पिछले दिनों वो रिपोर्ट देखी थी कि यहाँ पर जो +2 स्कूल में 1017 क्लासरूम बनाने का पैसा आया, एक भी क्लासरूम नहीं बनाया इन्होंने। 1 साल में 1 क्लासरूम नहीं बनवा सके +2 स्कूल में। वो पैसा सारा का सारा लौट के चला गया। करीब 500 करोड़ रुपया क्लासरूम बनाने के लिए बिहार सरकार को मिला, क्लास 1 से लेकर 12 के लिए, और वो 500 करोड़ लौट करके चला गया क्योंकि इन्होंने क्लासरूम नहीं बनवाए। और हमारे लिए इतने नियम कायदे कानून है कि 5 मिनट देरी से जाइएगा तो आपका वेतन कट जाएगा, लेकिन जो बच्चों के लिए बेसिक चीज़ है, क्लासरूम होना चाहिए, हर क्लास के लिए अलग अलग वर्ककक्ष होना चाहिए, शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। बहुत ऐसे +2 स्कूल हैं जहाँ पे कि साइंस के एक ही टीचर हैं, अब वो फिजिक्स पढ़ाए कि केमिस्ट्री पढ़ाए कि बायोलॉजी पढ़ाए कि मैथ पढ़ाए। वहाँ पे कहते हैं बच्चे को 90%, तो बच्चे स्कूल में आके क्या करेंगे जब शिक्षक ही नहीं है? तो ये सब व्यवहारिक दिक्कतों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं देखते हैं।
खास करके जो पटना में बैठे हैं, जो आईएएस महोदय लोग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एसीएस बने हुए हैं, सीएस बने हुए हैं, उनको जाकर के स्कूल की हकीकत देखनी चाहिए कि वहाँ क्या दिक्कत है। 4 क्लास के स्कूल में +2 तक की पढ़ाई कैसे होगी? अमूमन यही स्थिति है हर जगह। ये आसानी से देखा जा सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि पदाधिकारी जाएं वहाँ पर, पदाधिकारी विद्यालय विजिट करें और विजिट करने का उनका दृष्टिकोण सुधारात्मक हो, दंडात्मक नहीं हो। हम लोग क्या देखते हैं, पदाधिकारी जब स्कूल जाते हैं तो ऐसे ऐसे हाँ, मतलब पदाधिकारी ऐसे जाते हैं, लगता है कि शिक्षकों पर कोई मतलब आक्रमण करने वो आ गए। वो सुधारने का दृष्टिकोण उनका नहीं रहता। उनका दृष्टिकोण होता है कि शिक्षकों को किसी न किसी मान से दंड दे दो। वो व्यवस्था को सुधारना है तो आपको शिक्षकों को विश्वास में लेना पड़ेगा, शिक्षकों के साथ एक सहभागिता की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि जिलों में या प्रखंडों में जो हेडमास्टरों की बैठक होनी चाहिए वो कितने नियमित तौर पर होती है। जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि हर महीने में कम से कम एक बार शिक्षकों के साथ बैठक करें। जिले में जो शिक्षक संघ हैं, जो शिक्षा संघ के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करें, समस्याओं को सुने, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करें, तो एक सहयोग की भावना डेवलप होगी। यहाँ दंड देने की भावना है, इसीलिए इस तरह की समस्याएं हैं। इसीलिए हमारे अविनाश डूब के मर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी लाश 4 दिन से नहीं मिल रही है। और एक अविनाश नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ आपको, दर्जनों शिक्षक हैं जो पिछले साल 1.5 साल में स्कूल आने जाने के क्रम में कोई दुर्घटना का शिकार होकर के, कोई बाइक से गिर करके, कोई ट्रेन से कट करके। औरंगाबाद में कुछ शिक्षिकाएं हड़बड़ी में स्टेशन पर उतर करके पटरी से ही वो ट्रेन क्रॉस कर रही थीं और वहाँ से उनकट की मौत हो गई। तो इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हमारी शिक्षिका बहनें हो रही हैं, हमारे शिक्षक भाई हो रहे हैं, और विभाग सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि संवेदनहीनता खत्म हो, संवादहीनता खत्म हो, सरकार संवेदनशील बने, शिक्षकों से सकारात्मक संवाद करे। हम उनके साथ खड़े हैं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारा सहयोग लिया जाए। हमको दंड के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, हमको सहयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए। चलिए, तो सहयोग करने की बात कर रहे हैं अमित विक्रम। सरकार से सहयोग की गुंजाइश रखते हैं और अपील भी करते हैं सरकार से कि भाई आप जो हैं, जो सुधार करने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए कि विद्यालय में कैसे सुधार लाया जाए। और ये भी एक बड़ा सवाल छोड़े जा रहे हैं हम कि आखिर कब तक जो है अविनाश जैसे शिक्षकों की बलि चढ़ती रहेगी और जो प्रशासन है, और प्रशासन भी कुछ नहीं करता है उनके लिए, और साथ ही साथ सरकार कुछ नहीं कर रही है, और शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। कोई भी फैसला लेने से पहले शिक्षकों की राय जानना भी मुनासिब नहीं समझती है। तो आखिर ये सब कब सुधार होगा? इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ बात कर रहे थे, और आपका क्या इसमें सुझाव है आप भी हमें दे सकते हैं। इसमें जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये सब वीडियो पे जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सब कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और शिक्षा विभाग में किस तरीके से सुधार किया जाए, ये भी आप हमें बताइए। फिलहाल जो है दर्श न्यूज़ के साथ आप बने रहें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।